We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन चले बर्बादी के युद्ध में अमेरिका की तरफ से सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन दुनिया पूछ रही है कि युद्ध से किस देश को क्या हासिल हुआ, अमेरिका और इजराइल ने क्या पाया और ईरान को इस युद्ध में क्या गंवाना पड़ा। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। ईरानी मिसाइल हमले का यह सबसे ताजा वीडियो है। सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें से एक बिरशेबा में गिरी, जहां 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट ईरान के आसमान में परवाज कर टारगेट हिट कर रहे हैं। सीज फायर के ऐलान के बावजूद ईरान के खिलाफ आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। इजरायली आर्मी के ताकतवर तेवर को देखते हुए ट्रंप को ये ट्वीट कर गुहार लगानी पड़ रही है। 12 दिन के इस युद्ध के सीज फायर के ऐलान के 4 अहम किरदार हैं। पहले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, तीसरे नंबर पर हैं ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और चौथा अहम किरदार है कतर के अमीर शेख तमीम। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 12 दिन के इस युद्ध में शामिल तीनों देशों ने क्या अपने लक्ष्य हासिल कर लिए। इजराइल का हमला ईरानी एटमी प्रोग्राम के खिलाफ था। इजराइल का पहला टारगेट शिया देश की एटॉमिक क्षमता को खत्म करना था। 13 जून को शुरू हुए हमलों में इजराइल ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु स्थल को निशाना बनाया। 20 जून को अमेरिका ने इन तीनों एटॉमिक साइट पर खुद हमला किया। सैटेलाइट तस्वीरों और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया है। वह ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ थमा है, खत्म नहीं हुआ। इजराइल ने अपने स्टेल्थ 535 विमानों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ईरान को गंभीर चोट पहुंचाई और इस बात को साबित किया कि अभी भी पश्चिम एशिया में उसकी ताकत का मुकाबला करना किसी की बस की बात नहीं। इस जंग ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को फिर कोवर्ट ऑपरेशन का बॉस साबित कर दिया है। उनको ईरान पर शुरुआती हमले के फौरन बाद ही ईरानी सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों को ढेर कर दिया। यहीं से मोसाद और इजराइल ने ईरान पर बढ़त बना ली। साफ है कि इस युद्ध ने पश्चिमी एशिया में इजराइल की सैन्य ताकत का दबदबा फिर से स्थापित कर दिया। सीज फायर के ऐलान से ईरान को भी फायदा हुआ है। खामेनेई की सुप्रीम लीडर की छवि और मजबूत हुई है। अवाम में फैला सत्ता विरोधी गुस्सा गायब हो गया। जंग की शुरुआत से ही ईरान का एयर स्पेस दुश्मन के हाथों चला गया था। सीज फायर के बाद ईरान ने इस मोर्चे पर अपनी और जगहसाई कराने से खुद को रोक लिया। लेकिन इस युद्ध ने ईरानी एयरफोर्स की कमजोरी साबित कर दी है। साथ ही ईरान का यहूदियों को मिटा देने का दावा भी कमजोर साबित हुआ है। 12 दिन चला संग्राम और सीज फायर का ऐलान एक बार फिर ट्रंप के लिए डिप्लोमेटिक जीत की तरह है। ईरान इजराइल का युद्ध रुकवाकर ट्रंप इसे अपनी कामयाबी के तौर पर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाकर घरेलू मोर्चे पर ट्रंप को राहत मिल सकती है। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में स्थिरता और ऑयल डिप्लोमेसी में भी ट्रंप ने बाजी मान ली है। ईरान इजराइल का यह युद्ध तीनों पक्षों के लिए एक लंबा और विनाशकारी युद्ध होता। इससे इजराइल को नागरिक और आर्थिक नुकसान, तो ईरान को इससे बढ़कर शासन और अर्थव्यवस्था का जोखिम उठाना पड़ता, जबकि अमेरिका को क्षेत्रीय अस्थिरता और तेल संकट का खतरा था। अगर रूस या चीन इस युद्ध में कूदते तो इसका व्यापक असर हो सकता था। सीज फायर ने इस जोखिम को कम कर दिया। कतर के दखल ने इस युद्ध में शामिल सभी पक्षों को चेहरा बचाने का मौका दे दिया। इजराइल ने परमाणु खतरे को कम किया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर अपनी ताकत दिखाई और अमेरिका ने कूटनीतिक नेतृत्व का प्रदर्शन किया। लेकिन तीनों देशों ने अपना लक्ष्य हासिल कर ही लिया, ऐसा दावा करना दूर की कौड़ी है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत में इसमें शामिल सभी किरदारों ने बड़े बड़े दावे किए थे।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।